ओके चलिए, तो एसएसएल सर्टिफिकेट क्या करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, हमारा जो नॉर्डिक अप्रूवल के माध्यम से हम जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमारा जो डेटा जाता है, उसका भी एसएसएल सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमारे पास है। बी ग्रेड के, अलग अलग ग्रेड के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट क्या करता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट्स, जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हो और अगर उस कंपनी ने एसएसएल सर्टिफिकेट लिया है, तो वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है दो कैटेगरी में। अगर आपका लोअर लेवल एसएसएल होगा तो 128 बिट इंक्रिप्शन देता है, अगर आपका हायर लेवल इंक्रिप्शन होगा तो आपको 256 बिट इंक्रिप्शन देता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग माध्यम से आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन अवेलेबल है जहां पर आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। ये इंक्रिप्शन जो डेटा होता है, इंक्रिप्टेड डेटा एसएसएल के माध्यम से, वो आप पासवर्ड ब्रेकर से भी क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए हाई लेवल के सॉफ्टवेयर लगते हैं जो हैकर्स के पास ही होते हैं, और ऐसे लेवल के सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, और इसके लिए हम ये देखते हैं हैकर्स कैसे सोचते हैं और उनको कैसे उनकी सोच को हराना है, ये हमारा काम होता है। तो जब भी हम कोई चीज करते हैं, मान लीजिए कोई हैकर अगर कोई चीज गलत तरीके से कर सकता है, तो हम उसके बारे में पहले ही उसका तोड़ निकाल कर उसको हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट में उसका तोड़ डाल देते हैं ताकि वो उसको ब्रेक ना कर सके। तो उसी तरीके से आपका जब भी कोई डेटा आप कोई भी वेबसाइट पे फिल करते हो या जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे फिल करते हो, तो वो पूरा का पूरा डेटा एसएसएल सर्टिफिकेट होने की वजह से, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, आपके डेटा को वो इनक्रिप्ट कर देता है। आपको सबको पता होगा जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो आम भाषा हम यूज करते हैं, जो आपको ये दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर, वो ये भाषा नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है जिसको कहते हैं 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर को बाकी कोई भाषा नहीं समझ में आती। अगर बहुत सारे लोग यहाँ को अगर पता नहीं है आपको, तो मैं समझ लीजिए इस बात को, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है। तो ये एसएसएल क्या कर देता है, आपके सारे डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जहां पर अगर कोई हैकर हैक भी करना चाहे तो उसे सिर्फ बाइनरी भाषा पता चले और उसको अब एकदम जम्बलिंग फॉर्म में उसको सारी चीजें मिले। मतलब उसको ये निकालते निकालते उसका बोलता है ना, महीना 2 महीना 3 महीना निकल जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा उसका एक्चुअल वर्जन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम जब इसको सिक्योर रखने की बारी आती है तो हम उसको करते हैं। तो एसएसएल सर्टिफिकेट इतना जरूरी क्यों है, तो आपको ये पता चल गया होगा। आपके डेटा को सिक्योर तरीके से इंटरनेट के माध्यम से दो एंड के बीच में, मतलब आपके एंड के बीच, आपसे कंपनी के एंड के बीच तक सही तरीके से रखने के लिए आपके लिए ये जरूरी है। चलिए मान लीजिए अभी देखते हैं हम जा लाइफस्टाइल का सिक्योर सर्वर जो एसएसएल लैब सर्टिफिकेट जो कंपनी ने लिया है वो कैसा है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इस वेबसाइट पे jalifestyle.com। आप देख सकते हैं कंपनी के पास टोटल 6 सर्वर पे एसएसएल सर्टिफिकेट लिया गया है। और ये 6 सर्वर पे एसएसएल सर्टिफिकेट क्यों लिया गया है, तो इसलिए क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, आने वाले प्रोजेक्ट, वो बहुत बड़े होने वाले हैं। और ये हमारा जो जा लाइफस्टाइल है, ये सारा डेटाबेस कोई भी कल के तारीख में हैक करके लीक ना करे, इसके लिए हमने इसकी पूरी जिम्मेदारी और पहले से इसके बारे में हमने ध्यान रखा हुआ है। तो अगर कोई आपको पूछता है तो आप ये बता सकते हैं जा लाइफस्टाइल का पूरा वेबसाइट हाईली सिक्योर्ड है, और हमारा जो डेटा है वो 256 बिट इंक्रिप्शन लेवल का डेटा है, और वो उसी के माध्यम से इंक्रिप्ट होता है और वो कंपनी तक पहुंचता है, और कंपनी उसको सिक्योर रखती है अपने सर्विस पे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी पूछे इसके बारे में तो आप इसको बता सकते हैं। तो एसएसएल के बारे में आपको पता चला। क्लाउडफेयर क्या है और क्यों है, ये भी आपको मैंने बताया कि क्लाउडफेयर किस तरह से काम करता है और क्यों दिया जाता है, और दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउडफेयर के माध्यम से टेक्नोलॉजीज लेकर अपने एंटरप्राइज पे या फिर अपने वेबसाइट्स पे यूज कर रही है, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग माध्यम चाहिए होता है। और आपकी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस टेक्नोलॉजी पे आपकी वेबसाइट बनती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट्स बनी जाती है, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो हिसाब से हमारे सर्वर्स हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्वर्स कौन से हैं, तो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्वर्स होते हैं लिनक्स सर्वर, जो कि सबसे सिक्योर्ड सर्वर्स माने जाते हैं। लेकिन आपको नए जितने भी लोग आए जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, मैं उनको एक चीज बता दूं कि सर्वर्स अगर देखा जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट के
बेसिस पे सर्वर सिलेक्ट होता है। अगर किसी ने ऐसा अपना वेबसाइट बनाया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ये क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर या एपीआई यूज किए होंगे तो उनके लिए उनको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर लगेगा। अगर उन्होंने ऐसे कुछ चीजें यूज की है जो आपको लगता है कि बाबा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंडल कर रहा है, तो वो कहेंगे यार मुझे सिक्योर सर्वर चाहिए, हाईली मेरे मेरे सबसे ज्यादा लोग हैं, मेरे ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, तो वो लिनक्स सर्वर प्रेफर करते हैं। और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैक्सिमम लोग अभी क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और क्लाउड टेक्नोलॉजी वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप देखिए हमारा जो 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 हमारा साइट है वो कभी भी ज्यादा, आपने देखा होगा जितने भी लोग रेगुलरली यूज करते हैं, हमारा साइट बिल्कुल डाउन नहीं होता। अगर डाउन टाइम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा कभी डाउन टाइम नहीं होगा। और वो भी इसलिए होता है अगर कोई अपग्रेडेशन कर रही होगी कंपनी तो ही, नहीं तो हमारा साइट मक्खन की तरह चलता है, आपको किसी भी तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा साइट और इतना बड़ा ट्रैफिक जब मैनेज करना होता है तो उसके लिए उस लेवल की टेक्नोलॉजी भी चाहिए बैकएंड में, इस सारे सिस्टम को रन करने के लिए, इस सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए और हैकर से बचाने के लिए। इसके लिए ये कंपनी ने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी से अपने टेक्नोलॉजीज ली है, अपने सर्वर्स लिए हैं। और हमारे जो सर्वर्स है वो ग्रेट ब्रिटेन में है और जो बहुत ही सबसे सिक्योर सर्वर्स माने जाते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा आप कहीं पे भी रिट्रीव कर सकते हो फास्टर तरीके से। बाकी के सर्वर के मुकाबले आप बहुत फास्टर तरीके से इसे आप रिट्रीव कर सकते हो। और हमारे जो सर्वर्स है वो डेडिकेटेड सर्वर्स है। दो तरह के सर्वर्स होते हैं, एक होता है शेयर्ड सर्वर, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर। हमारे जो जा इलास्टिक सर्वर्स है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड सर्वर्स है जो एक्सक्लूसिवली जा लाइफस्टाइल ने अपने लिए बनाए हैं, अपने लिए खरीद के रखे, सॉरी बनाए नहीं है, खरीद के रखे। सर्वर बना नहीं सकती कोई भी कंपनी, सर्वर कंपनियां अलग होती है जो एक्सक्लूसिवली सर्वर या डोमेन होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जा लाइफस्टाइल ने ऐसी बड़ी होस्टिंग कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव सर्वर्स अपने लिए खरीद लिए हैं जो एक्सक्लूसिव अपने लिए होंगे और किसी के लिए उसमें शेयरिंग नहीं होगा। इसके लिए हमारे साइट में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो वो एक्सक्लूसिवली हमारे जो टेक्निकल टीम होंगे वो अपने लेवल पे उसको मैनेज करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी तरह का एसएसएल क्या होता है अगर आपको सवाल आए तो आप गूगल पे जाके एसएसएल का फुल फॉर्म देख सकते हैं, या फिर आप ये टीएलएस क्या होता है, ये अलग अलग चीजें होती है जो बहुत टेक्निकल है, आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमने ये सारी चीजें सीखने के लिए 6 साल निकाल दिए, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें हम आपको वक्त से टाइम पे आपको आसान भाषा में समझाते रहेंगे। लेकिन इतना ही है कि आपको जो चीजें यहाँ पर मैंने बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोगों तक आप पहुंचाइए सही तरीके से। अगर कोई सवाल पूछता है तो अभी ये एक सवाल है जो हमेशा मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर डेटा रिट्रैक्टेड लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और ये एग्जाम्पल आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर मैं आप सभी को एक सवाल पूछता हूं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, और अगर आप गूगल पे उसको अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा उस न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका सर्कुलेशन सबसे हाईएस्ट है। और अगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है तो वो लोग मेरी बातों से डेफिनेटली यस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो उसका सर्कुलेशन उतना वाकई में है और इंडिया का सबसे ट्रस्टेड न्यूज़पेपर माना जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा ये जा लाइफस्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा who.is में, तो यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर रिट्रैक्टेड लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं वापस ये पेज दिखाता हूँ। अब चलिए हम देखते हैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर जिसपे लोग भरोसा करते हैं उसका स्टेटस क्या है, उनके वेबसाइट को क्या किया। तो उनका वेबसाइट का नाम है timesofindia.com। चलिए पहले timesofindia.com पे देखते हैं क्या है timesofindia.com। चलिए मैं उसको सर्च पे डाल देता हूँ और मैंने सर्च किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर timesofindia.com, यहाँ पर लिखा है जो डोमेन प्रोवाइडर है उनका वो है टूकॉस इनकॉर्पोरेशन करके। टूकॉस डोमेन से उन्होंने अपना डोमेन खरीदा है, ओके। और कब खरीदा था ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, कौन से दिन पे खरीदा है। यहाँ पर उन्होंने नेम सर्वर्स तो मेंशन किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन जो जा लाइफस्टाइल ने किया है। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया भी अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रीजंस के लिए छुपाता है। आप मुझे बताइए क्या ये आपको सही लगता है? अगर ये आपको सही लगता है तो जा लाइफस्टाइल ने अगर किया दो चीजों के लिए, प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो क्या गलत है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सर्वर है वो कहाँ का है, तो कैलिफोर्निया का है।
और इंडिया में है कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया में चलती है, और फिर भी सारी चीजें कंपनी ने छुपाई है। उनका ईमेल एड्रेस तक नहीं दिया है उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कांटेक्ट करना है तो tyredaccess.com पे उनको आपको जाना पड़ेगा, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन वही निकाल सकते हैं जो अथॉरिटी रखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए इंडिया में सीबीआई हो, जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हो, वही लोग अगर किसी केस के सिलसिले में अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होगी इनके माध्यम से, टेक्निकल कोई चीज ऐसी कोई फ्रॉड्स हुए होंगे ऑनलाइन, तो ही आपको ये चीजें निकालने का परमिशन दिया जाता है। अब आप ऐसे लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं सर इंफॉर्मेशन क्यों छुपाई है, तो मुझे बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, जो आजादी के पहले से काम कर रही है इंडिया में, आजादी के पहले से उनके न्यूज एडिशन आ रहे हैं, इतनी ट्रस्टेड कंपनी भी अपनी चीजों को छुपाती है, अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाती है। क्यों? तो उसके रीजंस वो लोग नहीं समझ पाते। वेबसाइट होना इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसी से वेबसाइट बना लोगे और आप बोलोगे मेरे को वेबसाइट के बारे में मालूम है सर, ये सारी चीजें पता करने के लिए आपका जिंदगी निकल जाएगा, इतना डिटेल है वेबसाइट, कभी खत्म नहीं होगा, इतना डिटेल है टेक्नोलॉजी। आज भी जितने भी लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको खुद को डेली अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय बदल रही है। अगर वो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे तो जो जो कंपनी में नौकरियां कर रहे हैं वहां से भी उनको निकाल दिया जाएगा, और ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो कोई भी ऐरा गहरा आकर कल बोलेगा कि यार मुझे बहुत मालूम है, मैं सब जानता हूँ, एमबीए कैटेगरी लोग, कोई मतलब का नहीं, और हम ऐसे लोगों से हम बहस नहीं करेंगे और हम कोई भी चीज समझाएंगे नहीं। अगर किसी को ये समझना है तो आपको चीजों को रियल फैक्ट के तौर पर समझना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे। हम बोलने से कोई मतलब नहीं है, आपको भी सही तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। खुद का इंटेलिजेंस लगाओ, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, अकल दी है, उसका इस्तेमाल करो। और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, ये अगर आपको सही लगता है तो हमें पहले ये पूछने से बेहतर है आप पहले इन बड़ी बड़ी कंपनियों को पूछो उन्होंने क्यों अपना डेटा, ये सारी चीजें क्यों छुपाई है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ये दो ही रीजंस होते हैं जिसके लिए कंपनियां अपनी चीजें नहीं दिखाती है, ताकि हैकर्स को लाइव इन्विटेशन ना मिले।